Hello guys, good evening all of you. I am Mohammad Imran. I am the faculty of the QTS Institute. I hope आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी. बेसिकली गाइस हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमारा जो अभी सीरीज़ चल रहा था वो क्लास 5 का सीरीज़ चल रहा था. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये हमारा क्लास 6 का सीरीज़ चल रहा था. इसके अंदर हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं और जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश है और जो चैप्टर 1C है. बेसिकली ये 1C है नहीं, बट मैंने 1C लिख दिया क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो रहा था. नहीं चाह रहे थे कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उसको देखना पड़े, क्योंकि 1B 1C अब अलग करने लगे हैं. क्योंकि पहले यह होता था कि हम एक साथ ही बनाया करते थे, बट वो बहुत लंबा हो जाता था. तो अब ये चीज़ें अलग करनी पड़ जा रही हैं. ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं बम्बू करी. क्या चैप्टर का नाम है? बम्बू करी. ठीक है, कह रहा है Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो बम्बू से बनी हो? Let's read this picture story and find out which part of the bamboo can be put in. कह रहा है कि आप इस स्टोरी को पढ़िए, देखिए कि कौन सा पार्ट है बम्बू का जिसको खाया जाता हो, पकाया जाता हो. कहना one day the mother-in-law of a संथल bridegroom. इस एक नाम है संथल bridegroom. ठीक है, तो उसकी जो सास होती है, कौन होती है? उसकी सास संथल ब्राइडग्रूम की. कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिट. जब वो उसके दामाद जब घर पे आते हैं, ये रहा उसका दामाद, तो उसकी जो सास होती है अपने दामाद के लिए, संथल ब्राइडग्रूम के लिए जो है कि खाना पकाती है. दिस करी इज़ डिलीशियस. ये करी बड़ा ही मज़ेदार होता है. व्हाट इज़ इट? ये क्या होता है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर. एक बम्बू के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो बात बोलती है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो घर से जाने लगा था, he remembered that there was no bamboo in his village. तो देखता है कि उसके गांव में कोई बम्बू नहीं होता है. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. कह रहा जैसे ही वो सोचता है मेरे गांव में तो वो बम्बू है ही नहीं, फिर कैसे पकेगा, तो उसके घर पे जो बम्बू लगा होता है उसको लेके जाने लगता है. ऑन रीचिंग इस विलेज, जैसे ही वो गाँव पे पहुंचता है, ही टोल्ड इज वाइफ, वो अपनी पत्नी से कहता है मेक करी विथ इस बम्बू डोर. कह रहा है कि इस बम्बू के दरवाजे से करी को पकाओ. सी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाती है. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ द बम्बू डोर. इस बम्बू के दरवाजे से, लकड़ी के दरवाजे से हम कैसे करी बना सकते हैं? कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बम्बू, ही सेड. कहता है आओ हम तुम्हें मदद करते हैं इसको काटने में. हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट. उसकी पत्नी होती है इसको बॉइल्ड करती है, बॉइल करती है. लेटर बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्ट इट ही सेड इट इज़ टू हार्ड टू ईट, यू कैन नॉट नो हाउ टू कुक. कह रहा है कि जब वो उसको काट उठ लेता है, काटने के बाद अपनी बीवी को देता है पकाने के लिए. बीवी पकाती है, उसके बाद जैसे खाता है तो कहता है ये बहुत ही कड़ा है, तुमको पकाने नहीं आता है, जबकि गलती इसके अंदर उस लड़के की ही था. His wife added more water and boiled it and boiled it. He is still too hard, I cannot eat. कह रहा है कि वो बहुत मेहनत करती है बेचारी, पानी के ऊपर पानी डालती है, बट वो चीज़ नहीं कर पाती है. The in-law come to visit a young couple that evening. They all laughed at foolishing. The mother-in-law said, did not you know the curry was made from bamboo shoot and not from the bamboo door. कह रहा है कि उसकी माँ शाम को घर आती है और शाम को घर आके कहती है कि ये जो करी तुमने मेरे घर पे खाया था वो जो है बम्बू के दरवाजे से नहीं बना था, बल्कि बम्बू के सूट से बना था. किससे बना था? बम्बू के सूट से बना था. ठीक है, ऊपर में एक चीज़ होता है जो बड़ा नरम होता है, बम्बू के वो सूट से बना हुआ था. ठीक है, इसके राइटर है द संथल फोल्क टेल, ये उसके राइटर के नाम है. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम कराने से पहले एक बार और इसको समझा देते हैं. होता क्या है, एक तो संथल ब्राइडग्रूम जो है अपने ससुराल जाता है, तो ससुराल जाने के बाद वो जैसे ही ससुराल बैठा होता है तो उसकी जो सास होती है उसके लिए एक बड़ी मज़ेदार करी बनाती है, बम्बू की करी बनाती. वो सारे बात सुनता है और फिर जब सुबह के वक्त जब जाने लगता है तो उसको ख्याल आता है मेरे गाँव में तो कोई बम्बू है ही नहीं, जिसकी वजह से हम ऐसा फिर जो इतना अच्छा सा जो स्वादिष्ट हमको बम्बू का डिश मिला था खाने के लिए, हम तो गाँव में खा ही नहीं सकते हैं. तो क्या करता है, देखता है कि उसी घर में बम्बू का दरवाज़ा लगा होता है, अपने सास के घर में, उसको उठा के लेकर चला जाता है. अपनी बीवी को कहता है इसको बना दो. बीवी कहती है तुम मूर्ख हो,
वो बीवी को दबाव देता है, बीवी उसको किस तरीके से बनाती है, पानी डालकर डालते, बट वो जिस तरीके से बना होता है उस तरीके से नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वह बम्बू के दरवाजे से बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बनता है बम्बू के सूट से बना करता है। ठीक है, वो नरम सा उसका बम्बू के अंदर एक पार्ट होता है जो बड़ा ही नरम होता है, उससे बना होता है। कह रहा कंप्लीट दिस सेंटेंस मीनिंगफुल। पर द ब्राइडग्रूम लेफ्ट हिज डोर on his house because it was made of bamboo and there was no bamboo in his. कह रहा the bridegroom left the door of his in-law, अपने ससुराल से वो दरवाजे को ले जाता है house because it was made of bamboo। ये किससे बना होता है? वो जो दरवाज़ा होता है वो बना होता है बम्बू से। किससे बना होता है गाइज? वो बना होता है बम्बू से। ये बना होता है। हम ट्राई करते हैं लिखने का, अगर लिखा गया तब तो ठीक है। अच्छा हो जा रहा है गाइस, तब तो बढ़िया है। 1 मिनट हम उसको वापस मिटा देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं और यहाँ पर इसको बम्बू डाल देते हैं। ठीक है, ये बम्बू का हुआ था। देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज, उसके गाँव में कोई बम्बू नहीं था। ये होगा विलेज। Then the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because क्यों वो unable थी? क्योंकि the curry was made from the bamboo shoot and not from the bamboo door, because curry was made from bamboo shoot, not from किसके guys? Not from bamboo door। बम्बू के दरवाजे से नहीं बनता, बल्कि बम्बू के सूट से बना करता है। ठीक है, चलिए आई होप हम इसको कंप्लीट कर दिए। या कह रहा word hunt, पर fill in the blanks with word from the story। the bridegroom went to visit his कहाँ गया था? याद करिए कहाँ गया था? इन-लॉ, वो गया था, इन-लॉ गया था। कहाँ गया था? visited his in-law गया था। the mother in-law pointed बम्बू पॉइंटेड, तो किसकी तरफ पॉइंट की थी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटेड एट द बम्बू डोर, और बम्बू के दरवाजे की तरफ पॉइंट की, बम्बू डोर की तरफ पॉइंट की। यहाँ पे बम्बू फिल होगा और यहाँ पे फिल होगा डोर। कह रहा है ही स्टेड टू नाइट ही स्टेड द नाइट। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा हमारा। ही स्टेड एट नाइट। कहाँ लिखा हुआ बच्चों? visited mother-in-law pointed the babu next morning and leave him. He remembered that he was removed from bundle found its इसका आंसर बच्चों कहाँ है? He stayed the night in his night. He stayed the night. इसका आंसर हम बताते हैं। He carried the bamboo door back with him. बम्बू ना होगा बम्बू, सॉरी BAMBW, बम्बू डोर, बम्बू डोर। The curry was made from bamboo shoot. He stayed the night. अच्छा हम लोग इसको देखते हैं गाइस, कहाँ लिखा हुआ? He stayed the night। हमको तो ये चीज़ नहीं मिला कहीं। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है गाइस? ज़रा आप देखते चलिएगा, मुझे बताइएगा। He stayed at night कहाँ लिखा हुआ है? हाँ कहाँ लिखा हुआ? He stayed। अच्छा हम लोग वापस से देखते हैं। One day mother-in-law Senator Bragam cooked a special dish for him when he visited
The courage this is what he need. The bamboo is pointed the bamboo to next during just say leave the remember that he was very strong bamboo करी. ओके अच्छा, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं. ऐसा मुझे याद आता है तो इसका हम लोग सॉरी ड्रॉम नहीं होगा, ये माई मिस्टेक है, ये फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा. ठीक है, कह रहा है से अलाउड, इसको जोर से केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना. उसके आगे ये हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से. और फिर एक आंसर हमारा बच गया. ठीक है, एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसका आंसर क्या होगा, बट आई स्टिल हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि वो उसका आंसर, क्योंकि रात में रुका था उसका कुछ तो आंसर क्वेश्चन बता नहीं रहा था कि वो क्या था उसका आंसर क्वेश्चन, है ना. वो रात में स्टे का जहाँ बात हो रहा है, तो स्टे में क्या ही होगा, या आई कैन रिमेम्बर यहाँ विथ होगा गाइस. ठीक है, स्टे द नाइट विथ हिज ला, है ना, वो अपने ससुराल के साथ गुजारता है, यहाँ विथ होगा. ओके, आई होप आप लोगों को टॉपिक ये हम कंप्लीट करा दिए. ओके, पसंद आया होगा तो फिर क्या करिएगा, जिस तरीके से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए. और फिर नहीं अगर समझ में आया होगा तो इसको वापस आप देख सकते हैं. और कमेंट भी करिएगा इस, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के, किसी और क्लास का, किसी और का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा. हम आपके कमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते रहें. और फिर इस चैनल को आप सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल अच्छे तरीके से बढ़ पाए, सारे बच्चों के साथ बढ़ पाए. हमारा एम यही है, वो सारे बच्चों को जो आप कॉस्ट देकर पढ़ाई करते हैं वो आपको फ्री में आपको मिल जाए. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी बातें जो मैं बताना चाहते हैं. ठीक है, तो स्टेटिंग में आप पढ़ाई करते रहिए. और मैं सबसे पहले वेरी वेरी थैंक्स कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इस तरीके से अभी तक वीडियो देखते रहें. वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो.